Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 क्लास 12th चैप्टर 4 डिटरमिनेंट मैथमेटिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट के लिए हमने इसका लास्ट लेक्चर में वीडियो बनाई थी। सिंपल सा एक ही टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और उससे संबंधित 2-3 बातें वो हमने उसमें डिस्कस की थी। तो आज उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है ये 4.3। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इन फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ 3 पार्ट्स गिवन हैं, वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल गिवन है, और इनका प्रयोग करके आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल जब आपके चैप्टर में है, जो डिटरमिनेंट में है, तो आपको यूज़ करना है डिटरमिनेंट ही, ठीक है ना। आप इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग ना करें, आपको डिटरमिनेंट का प्रयोग करके ही एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो हैं 1 0 6 0 एंड 4 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, लिख सकते हैं आप इन डिटरमिनेंट द एरिया ऑफ ट्रायंगल having vertices 1 0 6 0 and 4 3 is given as area of triangle equals to 1/2। ध्यान है ना, जो x कोऑर्डिनेट्स हैं इनको या तो एक रो में लिख लो या कॉलम में लिख लो, जैसे आपकी इच्छा। तो हम रो वाइज लिख लेते हैं x यानी कि 1, फिर 6 और यहाँ से 4। y कोऑर्डिनेट को दूसरे कॉलम के रूप दूसरे रो के रूप में लिख लीजिए 0 0 3, और जो थर्ड रो रहेगा वो 1 1 1 का होगा। इस तरह से आपको डिटरमिनेंट की फॉर्म में एरिया ऑफ द ट्रायंगल लिखना है जिसके वर्टिसेस गिवन हो। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 1/2, तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए R2 से। हाँ, R1 से भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलो R1 से ही एक्सपेंड करते हैं। 1 × 0 -3, तो -3 आ गया। 6 से -6 0 -3, यहाँ से +4 0 0 इक्वल्स टू 1/2, यहाँ से -3 माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18 4 0, ये 0 हो गया, इक्वल टू 1/2, यहाँ से आ गया 15, इसका मतलब 15/2। और एरिया को कैसे लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट में, तो ज़रूर लिखें स्क्वायर यूनिट्स। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। कोई दिक्कत? ओके, नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड पार्ट में जो वर्टिसेस गिवन हैं दिस आर 2 7 1 1 एंड 10 8। तो इनका प्रयोग करके हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो लिख सकते हैं सीधा ही एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, और डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लीजिए वर्टिसेस को। तो 2 1 10, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट रो में, वाई कोऑर्डिनेट्स सेकंड रो में 7 1 8
और लास्ट में 1 1 1। अब इसको सोल्व कर लो। तो एक्सपेंड करना है 1/2 एक्सपेंड कर लीजिए R1 से ही 2 इंटू 1 माइनस 8 माइनस 1 यहाँ से 7 माइनस 8 प्लस 10 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2 2 इंटू कितना आएगा -7 यहाँ से -1 इंटू -1 प्लस 10 इंटू 6। अब मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लें। 2 ये माइनस का है तो माइनस आएगा, 2 7 जा 14 माइनस माइनस प्लस 1 और 10 6 जा 16 इक्वल्स टू 1/2 61 माइनस 14 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 47 बच गया ना, तो इक्वल्स टू 47/2। देयरफॉर यू कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? अब कहो सर आप इतना ये लंबा खींच के ले गए, अगर आप इसकी कैलकुलेशन बिना कोई गलती किए पहले कर सकते हैं तो पहले कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मोटो क्या है कि क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती आपको 100 मार्क्स लेने से रोक सकती है ना? तो आराम से सोल्व करो बस। क्लियर? थर्ड पार्ट में वर्टिसेस हैं -2 -3 3 2 -1 -8। तो फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 एक्स कोऑर्डिनेट्स को R1 के रूप में, यानी कि -2 3 -1, और y कोऑर्डिनेट्स को R2 में लिखें -3 2 -8 और 1 1 1। क्लियर? अब एक्सपेंड करते हैं बस। देन इक्वल्स टू 1/2 R1 से ही एक्सपेंड कर लें -2 इंटू 2 + 8 -3 यहाँ से -3 + 8 आगे -1 इंटू -3 -2। ओके, नाउ व्हाट वी गेट, इट्स 1/2। ये आ गया 8 और 2 10 के 2 से मल्टीप्लाई करें -20। यहाँ 8 -3 5 5 3 जा 15 माइनस का, यहाँ -5 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +5 इक्वल टू 1/2 -35 + 5 -30। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा -15। तो ये आ गया एरिया। समझ रहे हैं? यहाँ हमने एक नोट किया था कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। लिखेंगे ना, एज एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, thus area of triangle is equal to 15। ये नेगेटिव नहीं, इसको क्या
एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे इसकी और वो एरिया के रूप में लिखी जाएगी 15 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। इंट्रोडक्शन में ये हमने पढ़ा था। क्लियर? ओके, नाउ दिस सेकंड क्वेश्चन। सो दैट द पॉइंट्स ए comma b plus c, b comma c plus a and c comma a plus b are collinear. 3 points given है a, b and c with their coordinates and we have to prove that the points are collinear. अब बताइए पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? देखिए ये बेसिक सा कंसेप्ट हमने किया था। ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में यहाँ जो ये तीनों पॉइंट्स हैं ये नॉन कोलिनियर है। अगर ये पॉइंट कहीं सरक के इसी बी सी पर आ जाए, यानी कि बी सी ए कुछ ऐसे आ जाए, तो ये क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। इसका मतलब पॉइंट्स क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। इसका मतलब क्या ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हुई इन 3 पॉइंट से? नहीं। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 है तो हम क्या कहेंगे? पॉइंट्स कोलिनियर है। तो हमें प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर। तो क्या प्रूव करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। ओके, तो लिखिए लेट, मान लेते हैं कि जो तीनों पॉइंट्स हैं, लेट ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी are the vertices of a triangle. मान लेते हैं ये तीनों पॉइंट्स किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, ठीक है। अब हमें ये क्योंकि कोलिनियर प्रूव करने हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू 0। तो लिखें ये बात भी, these points are collinear if area of triangle equal to 0। समझ गई? ये बात लिखनी जरूरी है। तो अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फार्मूला लगाएं उसी तरह से 1/2, और पॉइंट्स जो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनको फर्स्ट रो में लिख लिया ए बी सी, वाई कोऑर्डिनेट्स को सेकंड रो में बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और थर्ड रो 1 1 1 से। अब ये एरिया बनेगा इन तीनों पॉइंट्स से, और ये अगर 0 हो गया तो पॉइंट्स हो जाएंगे कोलिनियर। बस फाइंड आउट कर लो। इक्वल टू 1/2, एक्सपेंड कर दें फर्स्ट रो से, ए इंटू सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, तो सी प्लस ए माइनस बी। अब बी से माइनस बी आएगा, इसकी अब ज़रूरत नहीं हमें। ओके, तो नाउ बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, यानी कि बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ से प्लस सी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि बी प्लस सी, और माइनस सी प्लस ए माइनस सी माइनस ए। इसको सॉल्व कर लें। इक्वल्स टू 1/2, ए की मल्टीप्लाई फिर कर लेते हैं। ए से तो ए कट गया, काट दें, और जी बच गया ए की मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर लें, ए सी माइनस ए बी। यहाँ से भी कुछ कटेगा, बी कटेगा, बी कैंसिल, माइनस बी की मल्टीप्लाई अंदर करें, माइनस बी सी प्लस ए बी। यहाँ से सी कैंसिल हो गया, और सी की मल्टीप्लाई बी से
बी सी की मल्टीप्लाई माइनस ए से माइनस ए सी। अब देखिए क्या सेम टर्म्स हैं, कहीं ए सी ये कैंसिल हो गया, ए बी माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया, बी सी माइनस बी सी प्लस ये भी कैंसिल। तो क्या आ गया 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया 0। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 एंड हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ की बात? क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। या 2 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में वर्टिसेस हैं K0 4 0 0 2। अब डियर स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, तो जब एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन हो तो आपको क्या करना था, आपको डिटर्मिनेंट की दोनों वैल्यूज लेनी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। यानी कहने का मतलब यह है कि आप किसी डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं, सोल्व करते चले गए और लास्ट में नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन इन दोनों नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो हमने एरिया क्या हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया है। अब क्योंकि एरिया गिवन है तो ये एरिया जहाँ से आया है वो डिटर्मिनेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जब भी एरिया गिवन हो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज लेकर के चल पड़े एरिया की, ठीक है। एक्चुअल तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। तो आइए करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट से पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर ले वर्टिसेस का प्रयोग करके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 और फर्स्ट पार्ट में वर्टिसेस हैं K4 0 0 0 2 और 1 1 1। तो एरिया क्या आएगा 1/2, एक्सपेंड कर दें R1 से, K इंटू 0 -2 -4 0 -2 और ये 0 से तो 0 ही आ जाएगा। तो वी गेट 1/2 -2K + 8, 2 से डिवाइड कर लें -K + 4, ये आ गया एरिया। अब क्या कह रहे थे कि जो ये डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू K पर डिपेंड करेगी, तो K ये डिटर्मिनेंट जो है सारा वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसलिए जो ये एरिया बनेगा वो हमारा यहाँ पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन हम लास्ट में कंसीडर एरिया को पॉजिटिव ही करेंगे, है ना। एरिया को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, बट डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है ना। तो इसलिए जो एरिया गिवन है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स, देयरफॉर जो एरिया हमें फाइंड आउट किया था -K + 4, इसको रखेंगे ±4K को, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व कर लें तो दिस इम्प्लाइज -K + 4 इक्वल टू 4 और -K + 4 एक बार नेगेटिव लेंगे, यहाँ से -K इक्वल टू 0, K की वैल्यू तो 0 आ गई, और यहाँ से -K इक्वल टू -8 और K की वैल्यू आ गई 8। तो K की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर K इज 0 एंड 8। तो K की वैल्यू ये दोनों आ जाए। क्लियर? ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस क्या होगा 1/2 और एक्स कोऑर्डिनेट में लिखेंगे -2 0 0, वाई कोऑर्डिनेट में 0 4 K और 1 1 1। तो सॉल्व करें इसे 1/2
और 1 से एक्सपेंड कर दें तो -2 इंटू 4 माइनस के, और 0 0 से तो 0 ही आएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वी गेट 1/2 इंटू -8 प्लस 2 के, 2 से डिवाइड कर दो, -4 प्लस के, यह आ गया एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ गिवन है कितना, 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये गिवन है। ओके, अब 4 गिवन है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो हमने एरिया फाइंड आउट किया है उसको प्लस माइनस करके लिखेंगे, है ना। -4 भी वैल्यू लेंगे और 4 भी लेंगे, तो देयरफॉर -4 के -4 प्लस के इक्वल टू +-4। समझ रहे, ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से -4 प्लस के इक्वल टू 4 एंड -4 प्लस के इक्वल टू -4। तो यहाँ से के की वैल्यू 8 और यहाँ से के की वैल्यू ये रहा प्लस, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ओके, देयरफॉर वैल्यूज ऑफ के आर 8 एंड 0। ओके, ये हमारा आंसर है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन में भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। जैसे आपको कहा जाए कि ये पॉइंट है 1 2 और ये पॉइंट है 3 6, इनको ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन बनी है इसकी इक्वेशन क्या होगी। अब यूज करना आपको डिटरमिनेंट्स है, तो कैसे करेंगे। अब एरिया अगर फाइंड आउट करते तो एक पॉइंट की और आवश्यकता है हमें, तो वो पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं, से दैट इज P पॉइंट विद कोऑर्डिनेट XY। आप देखिए, इसको मान लीजिए A और इसको B, APB कोई ट्रायंगल बने और उसका एरिया क्या हो 0 हो, तो क्या हो जाएगा, APB कोलिनियर हो जाएंगे। और जो भी इक्वेशन आएगी यहाँ से वो इक्वेशन किसकी होगी, इस लाइन की होगी जिस पर ये तीनों पॉइंट लाई करते हैं। तो यही हमें फाइंड आउट करना है, सही है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट पार्ट में हमें जॉइनिंग पॉइंट्स गिवन है 1 2 3 6 और P पॉइंट हम एक मान लेते हैं। लेट PXY be any point on the joining of 1 2 and 3 6. तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा, बिकॉज XY 1 2 and 3 6 आर कोलिनियर, है ना। इन दोनों पॉइंट्स को तो ज्वाइन कर लिया और इनकी ज्वाइनिंग पर एक पॉइंट P ले लिया, तो तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0, तो इन तीनों पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 निकाल दें। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 X 1 3 Y 2 6 1 1 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर ना। इक्वल टू 0 क्यों आए, एक बार फिर देख लें। 2 पॉइंट सी गिवन थे, उनकी ज्वाइनिंग पर हमने एक पॉइंट मान लिया क्योंकि हमें डिटरमिनेंट यूज करना है। और डिटरमिनेंट आपने देखा है इस एक्सरसाइज में अगर यूज करते हैं तो आपके पास
3 वर्टिसेस होने चाहिए, 3 पॉइंट्स होने चाहिए। तो वो 3 पॉइंट हमने बना लिए हैं। एक्स वाई जब 1, 2 और 3, 6 की ज्वाइनिंग पर होगा तो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए। तो यहां से ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाई में। नाउ सोल्व करें। दिस इंप्लाइज 1/2। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दें। x इंटू 2 - 6 -1 y - 6 प्लस 3 y - 2 और इक्वल टू 0। तो ये 1/2 तो उधर ले जाएंगे, 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज मल्टीप्लाई कर लें बाकी की। ये आ गया -4 -4x, यहाँ से मल्टीप्लाई करें -y + 6, यहाँ से प्लस 3y - 6 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज -4x और y की वैल्यू होगी +2y और 6 - 6 प्लस ये कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। -2 से डिवाइड कर लें तो -2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 2x -y इक्वल टू 0। तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। सही है ना? तो आप लिख भी सकते हैं इसको कंप्लीट, या यहीं लिख दें विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट भी कुछ ऐसे ही है कि यहाँ जो जॉइनिंग पॉइंट्स गिवन हैं वो हैं 3, 1 एंड 9, 3। और क्या करना हमें प्रूव? इक्वेशन ऑफ दीज 2 जॉइनिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करनी है यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो इस पर भी एक पॉइंट मान लेंगे P विद कोऑर्डिनेट से एक्स वाई, और तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट कोलिनियर होंगे, है ना? कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 पुट करें और वहाँ से इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ भी हम उसी तरह से लिखेंगे, लेट P x y is any point on the joining of 3, 1 and 9, 3। सही है? तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज एक्स वाई 3, 1 and 9, 3 आर कोलिनियर। डन। अब क्या करें? एरिया इक्वल टू 0 रखें, इक्वेशन फाइंड आउट करें। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 और पॉइंट्स लिख लें आप x 3, 9, y 1, 3, 1, 1, 1 और इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज, इसको भी सॉल्व करें, 1/2 यहाँ से एक्सपेंड करें R1 से, x इंटू 1 - 3 -3 y - 3 प्लस 9 y - 1 इक्वल टू 0। ओके, तो 1/2 तो 0 हो गया। दूसरी तरफ जाके x की मल्टीप्लाई करें या -2 आएगा, -2x -3 के अंदर मल्टीप्लाई करें -3y + 9, 9 की मल्टीप्लाई करें 9y - 9 इक्वल टू 0। तो 9 से तो 9 कट गया। नाउ वी गेट -2x + 6y इक्वल टू 0। -2 से डिवाइड कर लें तो यहाँ आ जाएगा x
और यह आ जाएगा -3y इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ओके, क्लियर ना? ओके, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप और यहाँ क्या गिवन है? इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस 2, -6, 5, 4 and K4, then K is, options are A 12, B -2, C -12 -2 and D 12 -2. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है. क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही हमें इस एरिया को प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप से लेकर के चलना पड़ेगा. तो ये पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं विद गिवन वर्टिसेस. देखिए, आप केवल ऑब्जर्व करके ऑप्शन नहीं बता पा रहे हैं और ऐसे बताना जो है ना खतरनाक भी हो सकता है, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है. तो थोड़ा सा 1-2 मिनट का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है. इस पर लगा करके हम करेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा विद वर्टिसेस? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू area of triangles equals to 1/2. फर्स्ट रो में लिखिए x कोऑर्डिनेट 2, 5, k. सेकेंड रो में y कोऑर्डिनेट्स -6, 4, 4, 1, 1, 1. ओके, तो एरिया फाइंड आउट कर लें. इक्वल्स टू 1/2, एक्सपेंड कर दें R1 से. 2 इंटू 4 - 4 0, -5, -6 -4 -10 हो गया. एंड प्लस के -6 -4, ये भी -10 हो गया. इक्वल्स टू 1/2, 2 0 0, -5 के मल्टीप्लाई -10 से आ गया 50. यहाँ से -10 के, -10 के और 2 से आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 25 -5 के. ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर यूनिट्स. अब गिवन एरिया क्या है? एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन 35 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, देयरफॉर इस एरिया को आप क्या लेंगे? पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे. तो देयरफॉर 25 - 5 के इक्वल टू +-35. ऐसा क्यों लेंगे? ऐसा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि इफ एरिया इज गिवन देन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. समझ गए ना? देयरफॉर दिस इंप्लाइज 25 - 5 के इक्वल टू 35 एंड 25 - 5 के इक्वल्स टू -35. यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करें. 25 इधर आगे सब्ट्रैक्ट, -5 के इक्वल टू 10 और k इक्वल टू -2. यहाँ से 25 इधर आगे माइनस, यानी कि -5 के इक्वल टू -60 और माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू आ गया 12. k की वैल्यू क्या आ गई? देयरफॉर k की वैल्यू आ गई -2 एंड 12. अब इसको ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ है. 12 प्लस का है और माइनस का 2, ये ऑप्शन है डी. कौन सा ऑप्शन है? डी. देयरफॉर डी इज करेक्ट आंसर. क्लियर?